podcast. This is Dr. Chetna Gupta Pasina and our today's topic is transformation in bacteria. अभी तक हम पढ़ते आए हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अभी हम इसका एक्सपेरिमेंटल व्यू पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए इनटू सेल्स रिजल्टिंग इन अ फिनोटाइपिक चेंज इन द रेसिपिएंट। ट्रांसफॉर्मेशन का जब आप एक्सपेरिमेंटल पे पढ़ते हो तो यहाँ पे एक होता है डोनर सेल एंड दूसरा होता है रेसिपिएंट सेल। डोनर सेल जो कि अपना डीएनए क्या कर रहा है, रेसिपिएंट को दे रहा है। ठीक है, तो हम रेसिपिएंट को होस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डोनर सेल आपका क्या हो सकता है, प्लाज्मिड भी हो सकता है, कोई वेक्टर भी हो सकता है, या कोई ऐसा डीएनए जो आप चाहते हैं कि उसको आप बैक्टीरियल डीएनए के साथ में कंबाइन करें और उसका कोई एडवांस कैरेक्टर बना के उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में आप क्या कर सकें, जेनेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू इंसर्ट करा सकें। तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है उसका ट्रांसफ़र, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफ़र उस सेल में किया जाता है जहाँ पर हम उसका मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं। और जब आप किसी डोनर का कोई भी डीएनए यदि किसी रेसिपिएंट या होस्ट को देते हो तो उस होस्ट का अपना खुद का फिनोटाइप भी चेंज होता है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसको फर्स्टली फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में डिस्कवर्ड किया था। डीएनए फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरिया इज एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड। सबसे पहले जिसका डीएनए हमको इंसर्ट कराना है रेसिपिएंट में, उस डोनर का डीएनए हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन करेंगे, एक्सट्रैक्शन के बाद उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे और प्यूरिफिकेशन करने के बाद में इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता में स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद उसको रेसिपिएंट स्ट्रैंड के सरफेस पे ले जाकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। या फिर अगर उसमें डोनर में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो रेसिपिएंट के बॉल को क्या कर सके, लाइसिस कर सके, तो हम अंदर न्यूक्लियस तक पहुंचाने का कार्य इलेक्ट्रोपोरेशन और बहुत से ऐसे मेथड्स हैं उनके द्वारा अंदर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। डोनर एंड रेसिपिएंट हैव डिफरेंट फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स। जो डोनर है, जो इसका डीएनए हमने लिया है, एंड रेसिपिएंट जिसमें हम डीएनए इंसर्ट करा रहे हैं, उन दोनों का ही फिनोटाइप एंड जीनोटाइप जो होता है वो डिफरेंट होता है। इफ रिकॉम्बिनेशन अकर्स, यदि इन दोनों के बीच में किसी भी तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो जो न्यू रिकॉम्बिनेशन बनेगा, रिकॉम्बिनेंट बनेगा, उसमें दोनों के कैरेक्टर्स, दोनों के फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स और डोनर के भी और रेसिपिएंट के भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया वेरी इन देयर एबिलिटी टू टेक अप डीएनए। डिफरेंट बैक्टीरिया का जो कैपेसिटी होता है डोनर डीएनए को अपटेक करने का वो अलग अलग होता है। इसमें से जो बैसिलस सबटिलिस जो बैक्टीरिया है वो डीएनए को नेचुरली, डोनर डीएनए को नेचुरली अपटेक करने का कार्य करते हैं। हमको किसी भी तरह के किसी इंडक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अदर स्ट्रेंथ्स आर इंजीनियर्ड, और कुछ अदर स्ट्रेंथ्स होते हैं जिनमें हम ये वर्क करते हैं एक्सपेरिमेंटली, उनको इंजीनियर्ड करके मॉडिफाइड करके बनाया जाता है, जिन्हें हम कॉम्पिटेंट सेल्स भी कह सकते हैं। कॉम्पिटेंट सेल्स आर इलेक्ट्रोपोरेटेड और ट्रीटेड केमिकली टू इंड्यूस ई कोलाई टू टेक अप एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसको क्या करना पड़ता है, हमको इंड्यूस करना पड़ता है, किसी इंडक्शन की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, जो डोनर का डीएनए उसको रेसिपिएंट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से किसी न किसी केमिकल्स का या किसी सोर्स की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया नोन टू बी कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे बैक्टीरिया जो जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस नेचुरली होती है और आर्टिफिशियली भी यदि हम कराते हैं एक्सपेरिमेंटली तो बहुत ईजिली वो हमको रिजल्ट देते हैं। तो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस सेंग्रिस, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सैलिसिस, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं निजेरिया गोनोरिया, एसिडोबैक्टर कैल्को एसिटिकस, मोरक्सेला osmanthus, मोरक्सोला यूरेथ्रंस, साइक्रोबैक्टर स्पीसीज, स्टैटोबैक्टर एज वेल एज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा, स्यूडोमोनास स्टुटजेरी। आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम जिन बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं उनके एग्जांपल से ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, म्यूरियम, स्यूडोमोनास एरुजिनोसस। और ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे प्रक्रिया देख लेंगे, स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप जो होता है अपटेक ऑफ डीएनए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में से किसी भी तरह के बैक्टीरिया का आप यूज़ कर सकते हो। रिकॉम्बिनेशन कैसा होता है,
लेगिटिमेट, होमोलॉगस और जनरल, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं 3 रिकॉम्बिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट एंजाइम होते हैं, रैक ए बी एंड सी एंजाइम या जीन्स। और इस पाथवे का सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें क्या होता है, फेस वेरिएशन इन मिसेरिया में फेस वेरिएशन की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, 2 डीएनएस का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसको कंबाइन कर रहे हैं, न्यू रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंटल व्यू आप देख लेंगे। सबसे पहले डबल स्ट्रैंड डीएनए है, वो रेसिपिएंट का, रेसिपिएंट के अंदर हम डोनर का डबल स्ट्रैंड डीएनए इंसर्ट करा रहे हैं। इंसर्ट कराते हैं, सबसे पहले क्या होता है, रेसिपिएंट की वॉल का लाइसिस करेंगे और यहाँ से डोनर का डीएनए उसमें इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, 1 स्ट्रैंड ऑफ डोनर डीएनए एंटर्स सेल एज द अदर गेट्स डिग्रेडेड। तो सबसे पहले जब आपको एंटर कराना है तो आपको रेसिपिएंट से कुछ उसका जेनेटिक मटेरियल या उसका डीएनए को आपको डैमेज करना पड़ेगा। डैमेज करने के लिए आप क्या करेंगे, डैमेज करने के लिए या कट करेंगे एंड को, तो आपको उसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ से आप उसको हटा दिए और उसके बाद न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से आप क्या करेंगे, जो डोनर का डीएनए उसको होस्ट के डीएनए के साथ में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड तो जो कि खुद होस्ट का है, ट्रिपल स्ट्रैंड जो आप क्या करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस वहाँ पर करा रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस होगी, मतलब डबल क्रॉसिंग ओवर होगा। एक उस स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंड है उनके बीच में, और तीसरा स्ट्रैंड जो आपने इंसर्ट कराया है उसके बीच में। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर न्यू रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में जो न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं आपके होस्ट के साथ साथ जो डोनर का डीएनए है वो सेगमेंट असेंबल हो जाएगा। और असेंबल होने के बाद में जो हमको न्यू रेप्लिकेशन के बाद में मिलेगा, न्यू बैक्टीरिया जो मिलेगा, एक होगा ट्रांसफॉर्म्ड एंड दूसरा होगा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। इसी का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। अब केमिकल कॉम्पिटेंस, in some bacteria including E. coli, treatment of cells with divalent cations at low temperature facilitates the uptake of plasmid DNA into the cell. कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिसका बेस्ट एग्जांपल है ई कोलाई, और जनरली इस तरह के सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इवन आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए भी ई कोलाई ही सबसे सूटेबल बैक्टीरिया माना गया है, क्योंकि ये ईजिली ग्रोथ, अनफेवरेबल कंडीशन में भी ईजिली ग्रोथ और बहुत कम टाइम पे ग्रोथ देता है। तो कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया का जब किसी डाइवेलेंट के टायंस के साथ में लो टेम्परेचर में उसको ट्रीट किया जाता है, तो ये क्या करता है, जो प्लाज्मिड डीएनए है उसके इंट्रोडक्शन को, उसके अपटेक को, बैक्टीरियल सेल के अंदर उसके अपटेक को वो क्या करता है, इम्प्रूव करने का या इंक्रीज करने का कार्य वो करता है। लीनियर डीएनए कैन बी टेकन अप, सिंगल स्ट्रैंड हो या डबल स्ट्रैंड हो या लीनियर डीएनए हो, किसी भी तरह के डीएनए को वो होस्ट सेल इजली या रेसिपिएंट सेल इजली अपटेक कर लेता है। बट सीयर्ड बाय साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लिएजेस, डीएनएजेस जो हुआ है, तो यहाँ पे न्यूक्लिएजेस एंजाइम की बात हो रही है, यहाँ पे हम डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लिएजेस बिफोर इट कैन डू एनीथिंग। तो ये लीनियर डीएनए को भी अपटेक कर सकता है, बट यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो इसके सीएट का मतलब होता है इसको फ्रेगमेंट करने में, ये फ्रेगमेंटेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इलेक्ट्रोपोरेशन भी एक मेथड है जिसमें हम आर्टिफिशियली तरीके से रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर डोनर के डीएनए को इंसर्ट करा सकते हैं। हाई फील्ड स्ट्रेचनेस रिजल्ट इन वेरी ट्रांजिएंट होल्स इन द सेलुलर एनवेलप। सबसे पहले होस्ट के मेम्ब्रेन में क्या कर सकते हैं, हम इसके थ्रू होल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अंडर द एप्रोप्राइट कंडीशन डीएनए लीक्स इन एंड डीएनए लीक्स आउट। और कंडीशन क्या होती है, एप्रोप्राइट कंडीशन में जैसे ही होल्स फॉर्मेशन होता है तो अंदर का जो डीएनए वो बाहर की तरफ लीक करता है, और बाहर से जिस डीएनए को आप फोर्स के साथ, हाई वोल्टेज के साथ अंदर भेज रहे हैं वो अंदर की तरफ जाएगा। A high concentration of plasmid outside results in a rapid influx of plasmid into the cell. आप बाहर से जितने प्रेशर के साथ में इस मेथड के थ्रू डीएनए को इंसर्ट करना चाहते हैं रेसिपिएंट के अंदर, उतने ही स्पीड से क्या होता है, जो अंदर प्रेजेंट डीएनए वो बाहर की तरफ क्या होता है, प्रेशर से बाहर की तरफ मूव करने लगता है। इसके बाद में
नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होते हैं एंड नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेन अपटेक, जब हम बैक्टीरिया को किसी स्टेन से स्टेनिंग किया जाता है तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्टेन अपटेक करके हमको कलर देते हैं वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं देते वो कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसा इसलिए होता है कि जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होगा वो स्टेन को अपटेक नहीं कर पाएगा, और जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल एब्सेंट होगा वो ईजिली क्या करेगा, स्टेन को अपटेक करके कलर हमको दिखा देगा। तो जो स्टेन अपटेक करेगा ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं करेगा ग्राम नेगेटिव। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस नेचुरली कैसे होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड बैसिलस सबटिलिस। डायग्राम में आप देख लो, बाइंडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड डिग्रेडेशन। बहुत इजी 3 स्टेप्स में ही कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे किसी बेस की कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। इसमें साइट का जो लिमिटेड अपटेक होता है 30 to 75 बेस पेयर्स तक का, यहाँ पे साइट को ये अपटेक कर सकते हैं। उसके बाद में ये क्या होता है, यहाँ पर complement is degraded during transport, recombines in recipient। यहाँ पे easily क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल का लाइसिस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, easily सरफेस से आके बाइंड हो गया डोनर का डीएनए, फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसका फ्रेगमेंटेशन होने के बाद में वो डायरेक्टली बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियल डीएनए के साथ में क्या कर सकता है, असेंबल हो सकता है, डिग्रेड होकर स्मॉल फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर सकता है। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल जिनमें नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो है निजेरिया, गोनेरिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये सीक्वेंस स्पेसिफिक होते हैं, अपटेक के लिए भी स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही अपटेक करते हैं। रेसिपिएंट जो होते हैं डोनर के 4 to 8 साइट्स पर सेल ही अपटेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट मतलब अंदर की तरफ किसी भी तरह का सेल बाउंडेशन नहीं पाया जाता है। इंपोर्ट ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए टू पेरिप्लाज्म, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए को पेरिप्लाज्म की तरफ इंपोर्ट करने का कार्य करते हैं। कॉम्प्लीमेंट इज डिग्रेडेड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इनटू साइटोप्लाज्म। जब क्या होता है, साइटोप्लाज्म की तरफ जो न्यू रिकॉम्बिनेशन बनता है वो रिकॉम्बिनेशन जब साइटोप्लाज्म की तरफ एंटर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, उनमें फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया होने लगती है। रिकॉम्बाइंस इन रेसिपिएंट। अब यहाँ पर आप देखो, बाइंडिंग सबसे पहले सरफेस एरिया में बाइंड किया। अब बाइंड करने के बाद में क्या होगा, सबसे पहले इसको इस कैप्सूल का लाइसिस करना पड़ेगा। कैप्सूल का लाइसिस होगा लाइसोजेनिक एंजाइम के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, पेरिप्लाज्म में एंटर करेगा ये डोनर का डीएनए, और पेरिप्लाज्म में एंटर करने के बाद में जो मेन बैक्टीरियल वॉल है उसका वो लाइसिस करेगा, और लाइसिस करने के बाद में ये ट्रांसपोर्ट करेगा उसके न्यूक्लियस या डीएनए के जेनेटिक मटेरियल की तरफ, और फिर असेंबल होके न्यू रिकॉम्बिनेशन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब इसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। एनर्जी फॉर ड्राइविंग द प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो इंट्रासेलुलर एटीपी जो होता है, इंट्रासेलुलर एटीपी जो होता है उसके हाइड्रोलिसिस से एनर्जी मिलती है। पीएच ग्रेडियंट जो होता है, यहाँ पे पीएच का जो वैल्यू है वो निश्चित होता है। और कॉम्प्लीमेंट डिग्रेडेशन, जो न्यू रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, जब फ्रैगमेंट्स में छोटे छोटे स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी का यूज़ ये न्यू रिकॉम्बिनेशन को बनाने के लिए करते हैं। और नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन क्या है, फंक्शन है न्यूट्रिशन, डीएनए रिपेयर एंड जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे आपका ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया कंप्लीट होता है।